नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत के अफवाह तंत्र और इसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। विश्व की सभी जो हमारी सभ्यताएं हैं वो उनका जो विकास हुआ है वो नदी घाटियों में ही हुआ है। मेसोपोटामिया ले लो, मिस्र ले लो, सिंधु घाटी सभ्यता ले लो, इन सब का विकास नदी बेसिन्स के पास ही हुआ है। भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसका आर्थिक विकास, इन सब में नदियों का विशेष योगदान रहा है। ये कहीं नदियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो सिंधु गंगा घाटी में ही विकसित हुई है। उत्तरी भारत की नदियों की उपजाऊ घाटियां वे दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। जहां नदियां बहती है उस एरिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा पाई जाएगी, जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा पाया जाता है। ये हमने भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। हिमालय की नदियों का जो अफवाह क्षेत्र है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: सिंधु अफवाह क्षेत्र, गंगा अफवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह क्षेत्र। ये हिमालय की नदियों का अफवाह क्षेत्र का एक मानचित्र आपको दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं तीनों अफवाह क्षेत्र आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। सिंधु नदी का भी दिख रहा है, गंगा नदी का भी दिख रहा है और ब्रह्मपुत्र का भी दिख रहा है। सिंधु अफवाह तंत्र के बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। गंगा अफवाह तंत्र के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ये नदी चिमिंडोंग ग्लेशियर से निकलती है। ये हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर तथा सतलुज नदी के स्रोत से केवल 35 किलोमीटर दूर है। सिंधु तथा सतलुज पश्चिम की ओर बहती है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्व की ओर बहती है। तिब्बत में ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी 1800 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के समांतर में बहती है। तिब्बत में इसके सांगपो कहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर ये नामचा बरवा के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नामचा बरवा के पास में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग नदी के नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो नामचा बरवा के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। इसके पश्चात सेदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। असम घाटी में ये नदी 720 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। धुबरी तक ये नदी पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती है, कई उपधाराओं में ये बट जाती है। कई मुख्य उपधाराओं में बढ़ जाती है, जिसे मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली
तथा भागीरथी प्रमुख है। सिंधु तथा सतलुज नदी की भांति ये भी एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इनकी अनेक सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। इसकी सहायक नदियों को अपन दाएं किनारे वाली नदियां, जिसमें सबसरी, भारेली, मनास है, और बाएं किनारे वाली नदियां दिबांग लोहित, बुरी लोहित, धनसरी, कपिली नदियां हैं। इसके दाएं किनारे पे मिलने वाली नदियां मुख्य समसबरी, मानस तथा है। ये देखिए आपके इसके अंदर दिख रहा है, समसबरी नदी आ गई इसके अंदर, मनास नदी इसके अंदर आ गई है ना। और बाएं किनारे पे बनने वाली मुख्य नदियों में दिबांग, लोहित, बुरीदियांग, धनसरी तथा कौपिली है। ये सभी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी मात्रा में जल लाती है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी में अपार जल राशि एकत्रित हो जाती है और ये नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक 6 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय बाढ़ आती रहती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय बाढ़ है, तो असम में इसे सोरो ऑफ आसाम, बिहार का उसको आसाम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बाढ़ आती है। और असम घाटी में प्रतिवर्ष लगभग 8-10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों से प्रभावित होती है। असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र नदी एक गुफित ब्रेडेड नदी है और ये अपने साथ बहुत सी रेत मिट्टी लाती है और नदी विसर्ग भी बनाती है। मेंडर्स यहाँ पर बनते हैं। डिब्रूगढ़ के पास ये नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसमें बहुत से द्वीप हैं, है ना। इसमें बहुत से द्वीप पाए जाते हैं, नदी द्वीप पाए जाते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ा मांजुली द्वीप है। सबसे बड़ा इसके अंदर मांजुली द्वीप है। ये लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और इसकी अधिकांश चौड़ाई 20 किलोमीटर है और इसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है इसके अंदर भारत का। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में जमुना नदी भी कहते हैं। थैंक यू।